हरे कृष्णा। तो आज भगवत गीता का 70वां अध्याय हम डिस्कस करेंगे, श्रद्धा के विभाग। हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, बहुत प्रैक्टिकल इसमें नॉलेज है जो डेली हम अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की हमारी ऑनलाइन भगवत गीता क्लास में। तो भगवत गीता का चैप्टर 17, 16 अध्याय हमारे हो गए हैं। फाइनल हमारे हाँ। फाइनल टू दो चैप्टर हमारे बचे हैं। तो इस वीक और नेक्स्ट वीक में हम पूरा हमारा हो जाएगा भगवत गीता। भगवत गीता अध्याय 17 है, श्रद्धा के विभाग। अर्जुन उवाच ये शास्त्रा विधि उत्सृज यजन्ते श्रद्धया अन्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजः तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। हम्म? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि जो हाँ, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारता ना स सिद्धि अवाप्नोति ना सुखम ना पराम। जो शास्त्रों के आदेशों की उनको ज्ञान नहीं हुआ, केवल वाचिक ज्ञान है। असली ज्ञान जब प्राप्त हो बताया ना, जो अंदर यूटी से से रिक्वेस्ट है, प्लीज बजाय अपने आप को म्यूट रखें। तो 16वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करते हैं और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं उनको सिद्धि नहीं मिलती, उनको सुख नहीं मिलता और परम गति उनको नहीं मिलती। सिमिलर, लगभग समान सा ही सवाल यहाँ पे अर्जुन ने पूछा है, लेकिन यहाँ पे ये है कि जो शास्त्रों का नियम का पालन न करके अपने कल्पना के अनुसार अपने मनमाने ढंग से पूजा करते हैं उनका क्या होगा? है, वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे? सतोगुणी में आएंगे, रजोगुणी में आएंगे, तमोगुणी में आएंगे? है, अपने मनमाने ढंग से कई बार लोग पूजा करने लगते हैं ना। कई बार लोग हम देखते हैं कहीं पर भी एक हम्म, कहीं पर भी एक सीमेंट का एक छोटा सा वो बना देते हैं लोग, है ना, बिल्कुल छोटा सा। और उसके भी ऊपर जोत लगाएंगे, पूजा करेंगे, पता नहीं शास्त्रों में कुछ लिखा नहीं है ऐसा, है ना। या कई बार हिंदू भी जाके मुसलमान की कबर पे जाके पूजा करते हैं, दरगाह पे पूजा करते हैं। अनेक प्रकार से कुछ मनमाने ढंग से लोग उपासना के नए नए तरीके ढूंढ निकालते हैं ना। तो अर्जुन का यहाँ पे क्वेश्चन है कि मतलब कुछ होगा, कुछ मिलेगा क्या उनको? है ना, भगवान मिलेंगे क्या उनको? या फिर भगवान नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा, क्या होगा क्या उनका? है? तो श्लोक नंबर 2। भगवान ने कहा, देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है। प्रकृति के तीन गुण हर जीव के ऊपर कार्य करते हैं, मनुष्य के ऊपर। तो उस श्रद्धा के अनुसार, अ, उन गुणों के अनुसार उसकी जो श्रद्धा है, उसका जो विश्वास है, उसका जो फेथ है, वो तीन प्रकार का हो सकता है, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। अब भगवान कह रहे हैं कि अब इसके विषय में मुझसे सुनो। हम्म विभिन्न गुणों के
साथ जीव की संगति शाश्वत चली आ रही है। चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्ति अर्जित करता है। हम्म? क्योंकि जीव इस संसार में है, उस संसार में तीन गुण हैं, और तीन गुणों के अनुसार है नो अलग अलग टेंडेंसीज रहती है जीव के, है ना। मान लो कोई सतोगुणी होगा तो वो शांति से रहना पसंद करेगा, है, साफ सुथरा रहेगा, शांति से रहेगा, शास्त्रों को पढ़ेगा, है, हिंसा नहीं करेगा दूसरे के प्रति, है। जो रजोगुणी होगा वो ज्यादा भागा दौड़ी, ज्यादा मेहनत करना, पैसा कमाना है, इस तरीके का नेम फेम के पीछे भागता रहेगा। जो तमोगुणी होगा उसको उसको कुछ कमाना नहीं, पैसा, ज्यादा सोएगा, आलसी रहेगा, गैर जिम्मेदार बिहेवियर होगा उसका, और मांस मदिरा, गंदा रहना, गंदी जगह पे रहना, है, सब प्रकार का नशा करना, गाली गलौज करना, है ना, इस तरीके का उसका व्यवहार रहेगा। तो ये सब मनोवृत्तियां रहेंगी अलग अलग गुणों के अनुसार। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा बता रहे हैं गुरुपाद जी, लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है? तो देखो, पिछले जन्म में भी जीव के कुछ न कुछ कर्म रहे हैं, उन कर्मों के आधार पर इस जन्म में भी संस्कार कुछ बनेंगे उसके, है ना। लेकिन यहाँ पे बता रहे कि लेकिन अगर वो प्रामाणिक गुरु की अगर वो शरण ले और शास्त्रों को भी पढ़े और गुरु से भी मार्गदर्शन ले, दोनों से ले, तो उसकी मनोवृत्ति बदल सकती है। मनोवृत्ति मतलब, मान लो वो रजोगुण में है तो सतोगुण में आ जाएगा, तमोगुण है तो वहां से सतोगुण में आ जाएगा, है, और फिर भगवान की भक्ति करके वो शुद्ध सतोगुण में जा सकता है। तो दो चीजों का सहारा उसको लेना चाहिए, है, गुरु का, प्रामाणिक गुरु का और शास्त्रों का। अगर वो इस तरीके से उनके विधि विधानों का पालन करता है, तो कर्मशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। तो हमारे पास एडवांटेज है अभी प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी के शिष्यों की कृपा से, है ना, हम गुरु स्वीकार कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी की कृपा से शास्त्र भी अवेलेबल है, बहुत आसानी से हमारे लिए सुलभ है। शास्त्रों को भी हमको पढ़ना चाहिए, और प्रकृति के तीन गुणों से हमको ऊपर उठना चाहिए, है। यानी कि हमारी टेंडेंसी सतोगुण में मनोवृत्ति होती है, रजोगुण में मनोवृत्ति होती है, तमोगुण में मनोवृत्ति होती है ना। तो तीनों को त्याग करके हम भगवान की शरण ले। भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण व्रज। ये सब प्रकार के रीति रिवाज, ये जितने भी रूल रेगुलेशन है, सबको छोड़ के आप मेरी शरण लो। मेरी शरण लेने का मतलब है कि मुझको फॉलो करो, है। तो जब हम भगवान को फॉलो करेंगे डायरेक्टली, भगवत गीता भागवतम की शिक्षाओं को फॉलो करेंगे, है ना, भगवान के जो प्रतिनिधि हैं, गुरु है, वैष्णव है, उनके फॉलो करेंगे, तो यानी कि हम प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठे हुए हैं। अगला श्लोक। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। श्लोक नंबर 4। सतोगुणी देवताओं को पूजते हैं, देवताओं को या भगवान विष्णु को, जो सतोगुण में होते हैं। रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, है ना। यक्ष और राक्षस में अ, मनुष्य भी हो सकते हैं, लिखा हुआ है यक्ष राक्षस, लेकिन राक्षसों जैसी मनोवृत्ति के आदमी भी हो सकते हैं इस संसार में। हो सकता है कोई पॉलिटिशियन की पूजा करे। और तात्पर्य ये में लिखते हैं कि एक बंगाल का एक आदमी था, वो हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसने अनाज का जो है काला बाजारी किया और बहुत पैसा कमाया। तो उसने सोचा हिटलर के कारण मैं इतना पैसा कमा पाया, तो वो हिटलर की पूजा करता था, है ना? तो इस प्रकार से कोई राक्षसों की पूजा कर सकता है, और मनुष्य के रूप में राक्षसों की पूजा भी कर सकता है। और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। भूत प्रेतों को पूजते हैं क्योंकि
हर आदमी देखो देवताओं की पूजा करे, यक्ष और राक्षस की पूजा करे, या भूत प्रेतों की पूजा करे, हर आदमी की कुछ ना कुछ मनोरथ होता है ना, कुछ कामनाएं रहती हैं, तो इसलिए पूजा करते हैं ना। कृपा जी तात्पर्य बता रहे हैं कि कई बार जंगल में लोग पता लगता है या गांव में कि किसी पेड़ के अंदर भूत है, तो उस पेड़ की पूजा करते हैं, उस पेड़ को बलि चढ़ाते हैं, ताकि वो भूत उनसे खुश हो जाए और कुछ उनका काम कर दे, है। उत्तराखंड में बहुत प्रचलित है ये सब, देवों की पूजा करते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, और अपने भूत को बोलते हैं कि पड़ोसी का कुछ नुकसान कर दो, रिश्तेदार का कुछ नुकसान कर दो। फिर पड़ोसी रिश्तेदार भी एक अपना एक भूत पकड़ते हैं, वो कहते हैं कि उसका नुकसान कर दो। पूरा उत्तराखंड के अंदर ऐसे ही लोग फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से। श्लोक नंबर 5 और 6। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र के विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं, तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो आप सबने अगर कृष्णा बुक पढ़ा होगा, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, ये किताब आप सबने पढ़ा होगा, तो आप सबने देखा होगा कि उसमें एक अध्याय आता है, आखिरी के 10 अध्याय में से एक है। भस्मासुर था, असुर, वो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करता है, और यज्ञ के लिए अग्नि जलाता है, और अग्नि में आहुति क्या देता है, अपने शरीर की आहुति देता है। कभी अपना हाथ काट के डाल देता है, कभी अपना पैर का जो मांस है उसको काट के डाल देता है, और जब शिव जी प्रकट नहीं होते तो अपना सर काट के डालना चाहता है, तभी शिव जी ने आके उनको रोक लिया, और फिर उनको बोला कि आप अपने मन चाह वर मांग सकते हो। तो इस प्रकार की जो तपस्याएं होती हैं वे तमोगुणी होती हैं, और आसुरी प्रवृत्ति के लोग इस प्रकार की तपस्या करते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, शरीर के अंदर परमात्मा को डिस्टर्ब कर देते हैं ना। और इसमें लिखा हुआ है ना, काम और आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, अपने कोई ना कोई काम वासना को पूरा करने के लिए, भौतिक आसक्ति को पूरा करने के लिए करते हैं ना। तो शिव जी से वर मांगा तो शिव जी से वर मांगा उन्होंने, शिव जी ने वर मांगने के लिए बोला तो शिव जी से वर मांगा उन्होंने कि मैं जिस किसी के सर पे हाथ रख दूं तो वो भस्म हो जाए, उसका सर फट जाए, है ना। शिव जी बोलते ठीक है। तो शिव जी के साथ पार्वती भी आई थी, तो पार्वती को देख के आकर्षित हो गया वो। उसने सोचा कि शिव जी पार्वती के साथ क्या कर रहे हैं, तो मेरी पत्नी होनी चाहिए। तो उसने सोचा अब तो मुझे वर मिल गया, शिव जी के सर पे हाथ रख दूंगा तो शिव जी मर जाएंगे, तो मैं पार्वती के साथ रहूंगा आराम से। तो शिव जी के पीछे भागे वो, शिव जी के सर पे हाथ रखने के लिए। शिव जी डर डर के आगे भाग रहे हैं, वो पीछे भाग रहा है, इस तरीके से। फिर भगवान विष्णु ने शिव जी को ऐसे, है ना, एम्बेरेसिंग सिचुएशन से बचाया है ना। भगवान की लीलाएं हैं सब, है ना। लेकिन आसुरी प्रवृत्ति के लोग इस प्रकार की उपासना करते हैं। श्लोक नंबर 7। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात, यज्ञ मतलब यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, तपस्या भी 3 प्रकार की होती है, और दान भी प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी होते हैं। अब उनके भेदों के विषय में सुनो, भगवान कह रहे हैं, तो बहुत प्रैक्टिकल डिस्कशन है। श्लोक नंबर 8। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है, हम्म, वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य और सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसे कौन कौन से पदार्थ होते हैं? ऐसा भोजन रस में, रस में मतलब जैसे फ्रूट्स हो गए, है ना, सैलेड्स होगी तो रस होता है उसमें। और स्निग्ध, स्निग्ध मतलब दूध, दही, छाछ, पनीर, खोआ, ये सब स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। श्लोक नंबर 9। अत्यधिक तिक्त, तिक्त मतलब कड़वे, खट्टे बहुत ज्यादा है, नमकीन, गरम मतलब जैसे गरम चाय पीते हैं ना लोग चुस्की मार मार के, बिल्कुल गरम गरम, रजोगुणी है ये। चटपटे, चाउमीन, टिक्की, बर्गर,
मोमोज, चटपटा खाना पसंद करते हैं लोग ठेले पे खड़ा होके, रजोगुणी है। शुष्क बहुत ज्यादा, कुछ सूखा। सूखा क्या, केएफसी का चिकन। तथा जलन उत्पन्न करने वाले, जलन क्या उत्पन्न करता है, अगर बहुत ज्यादा मसाला हम खाते हैं तो पेट में वो जलन करता है, बहुत ज्यादा मिर्ची खाते हैं तो वो जलन करता है ना। तो ये ये सब उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करते हैं। दुख मतलब कष्ट होगा ना, जो पेट जलन करेगा, भाई इतना मिर्ची इतना मसाला खा लिया, पेट जलन करेगा। शोक उत्पन्न करते हैं, शोक मतलब पछताएगा, अरे क्यों खाया भाई, इतना दिक्कत हो रहा है। और रोग उत्पन्न करेंगे, रोग हो जाएगा। अल्सर हो सकता है, अंतड़ियों के अंदर छेद हो जाएगा, पाइल्स हो सकता है, लूज मोशन हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा, इतने सारे रोग हो सकते हैं ना। श्लोक नंबर 10। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन, अगर किसी भोजन में कुछ स्वाद नहीं होता, वो तमोगुणी होता है। सड़ गया है कोई, झूठा है, या अस्पर्श वस्तुओं से युक्त, अस्पर्श मतलब मांस मछली अंडा, इन सब से बना हो, मदिरा हो, माँ शराब हो, इन सब से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। थोड़ा सा पर तात्पर्य पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लिखा प्रभुपाद जी ने। आहार का उद्देश्य क्या होता है, आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना, अगर प्रसाद लेते हैं तो मस्तिष्क शुद्ध होता है, मतलब शरीर को शक्ति पहुंचाना है, इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। प्राचीन काल में विद्वान पुरुष ऐसा भोजन चुनते थे जो स्वास्थ्य और आयु को बढ़ाने वाला होता था। यथा दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल तथा सब्जियां, ये भोजन सतोगुणी व्यक्तियों को अत्यंत प्रिय होते हैं। यह बताया गया है झूठा जो होता है, झूठा भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है जब वह भगवान को अर्पित किया हुआ, यानी कि भगवान का जूठा आप ले सकते हो, यानी कि भगवान का भोग लगाया हुआ, या अपने आपके जो गुरु हैं, आपने गुरु स्वीकार की दीक्षा लिया है, तो अगर आपके गुरु का उच्छिष्ट या जूठा आपको लेने का अवसर मिलता है तो उनका भी ले सकते हो। या कोई बहुत वरिष्ठ भक्त है, सन्यासी है, 30 40 50 साल से भक्ति कर रहा है, प्रचार कर रहा है, तो ऐसे भक्तों का हम उच्छिष्ट ले सकते हैं ना। कई बार भक्त आपस में मजाक करके एक दूसरे का उच्छिष्ट लेते हैं ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए इस तरीके से। यू नो सीनियर भक्त तो बहुत ज्यादा शुद्ध भक्त हैं, भक्ति में बहुत ज्यादा आगे बढ़े चढ़े हैं, सन्यासी है या गुरुजन है, उन्हीं का हमको उच्छिष्ट लेना चाहिए, यहाँ बताया गया है। अदरवाइज वो ठीक नहीं है ना, मजाक बहुत ज्यादा भक्त आपस में करते हैं इस तरीके से है। और एक दूसरे की प्लेट में से भी लेंगे तो मतलब रोटी सब्जी दाल नहीं लेंगे, गुलाब जामुन उठाएंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया चीज उठाएंगे ना। इतना ही विश्वास है उस बाकी भक्तों के उच्छिष्ट में, जूठन में, तो कुछ सिंपल चीज खा लो, थोड़ा सा सब्जी लेके, लेकिन हमको इंद्र तृप्ति करना होता है, इसलिए बढ़िया आइटम उठाएंगे एक दूसरे के प्लेट में से। श्लोक नंबर है 11। यज्ञों में, अब यज्ञ बताएंगे, यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं है ना। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार किया जाता है, कर्तव्य समझकर उन लोगों द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। तो 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो यज्ञ सात्विक होता है, कर्तव्य समझ के किया गया है, शास्त्रों में जिस तरीके से बताया गया है एग्जैक्टली उस तरीके से निर्देशानुसार किया जाता है, और उसमें कोई फल की इच्छा नहीं होती, बस वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। 12। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तामसी समझो। मतलब कुछ ना कुछ फायदा होगा हमको इससे, है, हमारे लड़के को नौकरी मिल जाएगी, लड़के की शादी नहीं हो रही शादी हो जाएगी, बच्चा नहीं हो रहा बच्चा हो जाएगा, है इस तरीके का। और गर्ववश, गर्ववश भी कई बार लोग करते हैं ना, कि भाई हम यज्ञ कर रहे हैं, हमने बड़े बड़े है ना अतिथियों को बुलाया है, उसमें पॉलिटिशियन को बुलाया है, इतना खर्चा हम कर रहे हैं ना, कई बार गर्ववश भी लोग करते हैं, तो ये रजोगुण में होता है। और तमोगुण में बता रहे, जो यज्ञ शास्त्रों के निर्देशों की अवहेलना करके
प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसिक माना जाता है। थोड़ा बता तात्पर्य से पढ़ेंगे थोड़ा सा। तमोगुण में श्रद्धा वास्तव में अश्रद्धा है, मतलब वो श्रद्धा है ही नहीं। कभी कभी लोग किसी देवता की पूजा धन अर्जित करने के लिए करते हैं, और फिर वे उस धन को शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, यानी कि शास्त्रों के निर्देशों के विरुद्ध जाके मनोरंजन में व्यय करते हैं। ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों को सात्विक नहीं माना जाता, वे तामसी होते हैं। इनसे तामसी प्रवृत्ति होती है, मतलब वो आदमी आलसी बनेगा, मांस मदिरा इन सब का सेवन करेगा, और उसका अपवित्र जीवन हो जाएगा, और मानव समाज को इनसे कोई लाभ नहीं नहीं पहुंचता। श्लोक नंबर 13। परमेश्वर, यहाँ पे अभी शरीर की तपस्या बताएंगे ना, बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल है ना। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे हैं गुरुजनों की पूजा करना, तब पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है? तो शरीर की तपस्या है। अहिंसा मतलब अपने फायदे के लिए, किसी दूसरे, अपने शरीर की रक्षा के लिए, अपने शरीर के भरण पोषण के लिए दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाना, हिंसा नहीं करना। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना। सरल रहना मतलब कि न्यूनतम चीजों से अपना काम चला लेना है, और वे भी बहुत हाई क्वालिटी की नहीं हो, जितना क्वालिटी जरूरी है, जितना कॉस्ट जरूरी है मिनिमम, उसमें काम चल जाए। पवित्रता, पवित्रता मतलब जो हम 4 नियमों का पालन करते हैं इस्कॉन में, तो उन नियमों का पालन करते हैं तो हमारा जीवन पवित्र माना जाता है। और माता पिता का सम्मान करना, उनके चरण छूना, गुरुजनों का की सेवा करना, उनसे निर्देश लेना है, ब्राह्मणों का सेवा करना, भगवान का सेवा करना, तो इस शरीर की तपस्या है, ये सब है। अभी मन की तपस्या बताएंगे है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चेव वान मया तप उच्यते। तो वाणी की तपस्या क्या है? सच्चा बोलना है ना, सच बोलना। भाने वाला मतलब ऐसा बोलना कि दूसरे को हृदय को आनंद आए ना, सुन के कि आनंद आ गया है ना। हितकर उसके लाभ के लिए हो है। हम हमको दूसरों के लाभ के लिए, भले के लिए बोलना चाहिए, कुछ भी बोले, और अन्य को शुद्ध न करने वाला हो, और कुछ ऐसा न बोले जिससे कोई दूसरा डिस्टर्ब हो जाए, परेशान हो जाए, है ना। और वैदिक साहित्यों का और नियमित रूप से साहित्य शास्त्रों को पढ़ना, तो ये सब क्या है? वाणी की तपस्या है, ये सब है। अब मन की तपस्या बताएंगे। संतोष मतलब सेटिस्फाइड रहना, जैसा भी है भगवान ने जैसे सुविधा दिया है, जैसे भी भगवान हमको रख रहे हैं, संतुष्ट रहना। सरल रहना, सरल रहने का हमने पिछले भी श्लोक में पढ़ा था। सरल का मतलब है कि न्यूनतम चीजों से अपना भरण पोषण कर लेना, ये सरलता है। जितना जरूरी है बस वही चीज हम रखें अपने पास। नहीं बहुत ज्यादा चीज होगी तो उनको कमाने में, जुटाने में हमारा सारा एनर्जी खत्म हो जाएगा। आत्म संयम रखना, यू नो हमारा मन, हमारी इंद्रिया कुछ गलत चीज जिनकी शास्त्रों के अंदर अ, मतलब संस्तुति नहीं की गई, मना किया गया, उनको प्राप्त करने की, उनको भोगने की लालसा कर सकता है ना। तो अपने ऊपर संयम रखना है ना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना। और जीवन की शुद्धि है। जीवन की शुद्धि मतलब वही पवित्रता है। ये मन की तपस्या है। हम थोड़ा तात्पर्य पढ़ेंगे, तात्पर्य अच्छा है इसका काफी। हम्म। मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्र तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार, यानी कि दूसरों का भला करने के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। विचार मतलब हम क्या सोचते हैं ना, क्या इच्छाएं करते हैं हम, कैसी आदतें हैं, कैसे संस्कार हैं हमारे, हैं? तो शास्त्रों को पढ़ने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं ना, हमारी प्रवृत्तियां शुद्ध होती है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए, मतलब भक्ति से उसको डगमगाना नहीं चाहिए, और भक्ति योग से सदैव
और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रखने की मन की तुष्टि इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख के ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम्म? अगर हम भोग करने के बारे में सोचते रहेंगे तो माइंड हमेशा हमारा असंतुष्ट रहेगा, है ना? हमेशा बेचैनी रहेगी, अतृप्त रहेगा, है ना, असंतुष्ट रहेगा हमारा मन। तो कृपा जी ने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, क्या लिखी, फिर से पढ़ेंगे एक बार हम। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख के करके ही मन को तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के विषय में सोचते रहेंगे तो मन हमेशा बेचैन रहेगा, यानी संतुष्ट नहीं हो पाएगा, मन हमेशा तड़प रहेगी उस चीज को प्राप्त करने की, भोगने की, है ना? बहुत प्रैक्टिकल श्लोक है ये सब। हम्म। तो अभ्यास करना चाहिए हमको कि कुछ ऐसी इच्छा हमारे मन में आ रही है जो शास्त्र सम्मत नहीं है, जो गलत है, हम गलत रास्ते पे लेके जाएगी, पाप पाप के जीवन में हमको धकेल देगी। तो अपने आप को संयमित करने की कोशिश करना चाहिए, शास्त्रों के नियमों को याद करके, है नो, भगवान से प्रार्थना करके, भगवान से, अपनी रक्षा की याचना करके, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, हम इतने ज्यादा, आत्म संयमी नहीं है, आपकी कृपा होगी तभी हम इन सब चीजों से बच पाएंगे, इस तरीके से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और खाली प्रार्थना ही नहीं करनी चाहिए, है ना। शरणागति के 6 नियम शास्त्रों के अंदर बताए गए, उसमें से 2 है कि भक्ति में अनुकूल जो है उसको स्वीकार करना, और जो प्रतिकूल है उसको त्यागना, है ना। तो देखो, भगवान भी हमारी प्रार्थना तभी सुनेंगे जब भगवान देखेंगे कि हाँ ये बहुत ईमानदार है, जो अनुकूल है वो किसी भी कीमत पर उनको स्वीकार करता है, और जो प्रतिकूल है, जो भक्ति से हमको चीजें दूर लेके जा सकती है, भगवान बोलेंगे मैं देखता हूँ कि ये हाँ उनसे दूर रहता है हमेशा। तो तब हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे, है ना। नहीं तो फिर भगवान सोचेंगे बदमाश है, 1 नंबर का, है ना, प्रार्थना ऐसे कर रहा है और गलत काम करता रहता है हमेशा, है ना। अब प्रार्थना कर रहा है मुझसे, है ना, कपटी, झूठा है, चीटर है, मिथ्याचारी, है ना। तो भगवान मदद करेंगे नहीं हमारी ऐसे। श्लोक नंबर 17। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो क्या होता है, देखो पीछे, अभी हमने जो पीछे क्या क्या पढ़ा, शरीर की तपस्या पढ़ा, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या पढ़ा, है ना। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अगर ये तीनों तपस्या हम भौतिक लाभ की इच्छा न करके करें और परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए अगर हम करें तो ये सात्विक तपस्या होगी ये, है। आगे बता रहे हैं अगले श्लोक में, जो तपस्या दंभ पूर्वक मतलब अभिमान पूर्वक, गर्व पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। स्थायी मतलब टिकेगी नहीं, टिकेगी नहीं वो, मतलब उसका असर रहेगा नहीं ज्यादा लंबे टाइम तक, है ना। और शाश्वत भी नहीं है। शाश्वत का मतलब लंबे टाइम तक नहीं कर पाएगा आदमी, ड्रामाबाज ड्रामे इतना लंबे टाइम तक ड्रामा नहीं कर पाएगा वो, है ना। कभी न कभी तो उसका सच सामने आ ही जाएगा, है ना। श्लोक नंबर 19। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वे तामसी कहलाती है। जैसे हिरण्यकश्यप ने तपस्या किया था कि सब देवताओं को मैं दंड दूंगा, ब्राह्मणों को दंड दूंगा, इस तरीके से दूसरों को यातना देने के लिए उन्होंने, शक्ति प्राप्त करने के लिए उन्होंने तपस्या की थी। तो ये तपस्या तामसी है। श्लोक नंबर 20। जो दान, अब दान बताएंगे 3 प्रकार का होता है। जो दान कर्तव्य समझकर किसी
फल की इच्छा की आशा के बिना समुचित, मतलब सही समय पे और सही स्थान पे और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। हम्म। किंतु जो दान फल की इच्छा की कामना से, की भावना से, या कर्म फल की इच्छा से, या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी कहलाता है। अनिच्छा पूर्वक मतलब इच्छा नहीं है देने की, भाई जबरदस्ती कोई दिलवा दिया, कोई जोर डाल डूल के, तो रजोगुणी है ये दान है। या अपने कुछ, अपने, है ना, कुछ कुछ फल की इच्छा है उसको, है, तो भी दान देते हैं कई बार, कि भाई दान दिया इतना, भाई आप थोड़ा कृपा करना, है, इस तरीके से बोलते हैं ना लोग। श्लोक नंबर 22। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान या आदर से दिया जाता है, वह तामसी कहलाता है। अर्थात पर इस पढ़ेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मद्यपान यानी कि मतलब शराब, तथा जुआ में जो लत होती है जिनको, उसके लिए जो दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया, ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। श्लोक नंबर 23। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत, ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती है। तो तात्पर्य से हम समझने का प्रयास करेंगे। तपस्या द्या तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद हैं। जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं, तीनों क्या तीन, जब तपस्या, यज्ञ और दान है, या भोजन ग्रहण करना, ये सब है ब्रह्म को या ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं, या उनकी प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत, ये तीन शब्द विशेष रूप से परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। ओम भूर्भुवः स्व, हम बोलते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्व तत्सवितुर्वरेण्यम्। ये हम जब अपना मंगलाचरण करते हैं, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया, तो ओम से स्टार्ट होते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तद विष्णु हो। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये तीन शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। जब कोई इन तीन शब्दों के द्वारा तप, दान, यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावना मतलब भक्ति में कार्य कर रहा है। हम्म। श्लोक नंबर 24। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तपस्या की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है। तो ये यज्ञ का क्या लक्ष्य होता, परम सत्य को प्राप्त करना है, और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का
संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते सत है। तो भगवान के लिए भी सत इस्तेमाल होता है। कई बार यज्ञ को संपन्न जो करता है उसके लिए भी सत इस्तेमाल होता है। और जिस प्रकार यज्ञ दान तप तप के सारे कर्म भी जो, हाँ, तो यज्ञ दान तपस्या भी सत बोला जाता है जो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है। तो श्लोक नंबर 28। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तथा तप के रूप में जो कुछ भी किया जाता है वह नश्वर है, खत्म हो जाएगा, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। थोड़ा अच्छा हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। चाहे यज्ञ हो, दान हो, तपस्या हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है? तो यज्ञ करना हो, मान लो हमको दान करना हो, तपस्या करना हो, तो इसका एकमात्र लक्ष्य आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना हमारा होना चाहिए। है? अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य है कुत्सित है। कुत्सित है मतलब बहुत निम्न दर्जे के हैं। क्या चीज निम्न दर्जे की है? कि अगर यज्ञ दान तपस्या हम भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते हैं, है ना, बुद्ध चीजों के लिए करते हैं, तो बहुत निम्न दर्जे का माना जाएगा, बहुत, है ना, पाप के बराबर। कि पाप नहीं तो यानी कि पाप नहीं तो बहुत निम्न दर्जे का, बहुत नीचा माना जाएगा, बहुत नीचा उसको। है? प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत या भक्ति में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना बिना कोई फल नहीं मिल सकता। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यह अध्याय पूरा हुआ। आप सब भक्तों का किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अध्याय 17 हमारा पूरा हो गया। अब बस एक अध्याय हमारा बाकी बचा है, 18वां, और उसको हम नेक्स्ट वीक में कर लेंगे। किसी भक्त का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, राम राम रतन को बताइए। हाँ, बताइए प्रभु। हाँ प्रभु जी, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे प्रभु जी, अब जैसे घर पे कोई आते हैं, जैसे साधु आते हैं दान वान लेने के लिए, हम्म। तो उनको दान देने के समय हमारी श्रद्धा क्या होनी चाहिए? मतलब हमारा क्या उस समय क्या हमारे मन में होना चाहिए, क्या विचार हाँ करना क्या चाहिए? मन, हाँ जी जी। हमें तो उनसे कोई फल की इच्छा नहीं करनी है, हमें हाँ, वो कुछ ये नहीं ये मांगना तो, है। हाँ, ये तो है ही, ये तो बताया है जी इसमें। हमको ये जी समझना चाहिए कि, है ना, 3 प्रकार यहाँ पे बताया कि योग्य व्यक्ति को देना चाहिए, सही स्थान पे देना चाहिए, सही समय पे देना चाहिए। कृपा जी कई बार लिखते, कृष्ण भावनामृत के प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए ही दान दिया जाना चाहिए, बस, है ना। लेकिन लास्ट एक बार, और एक बार फिर आप पूछे थे एक बार पहले भी, है ना, तो मैंने बताया था कि कई बार लोग आते हैं तो थोड़ा सा, है ना, जी समाज में सब लोग रहते हैं, समाज के लोग आते थोड़ा सा, है ना, जी इसलिए थोड़ा जी देना पड़ता है ना। जी तो जी, कुछ वही तो कई प्रॉब्लम है प्रभु जी, अगर कोई हम उनको मना करेंगे तब भी एक कहते पाप लगता है। मान तो लो जो भी आपको, अगर आपने मंदिर के लिए दिया था घर तो पे ठीक आता है, है तो मंदिर के लिए दिया था, है ना, मंदिर है, भगवान की पूजा होगी वहां पे, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा जो साधु संत आते जी हैं, ये ना, मान लो वो पता नहीं क्या, वो उसका बीड़ी सिगरेट खरीदेगा, शराब खरीदेगा, है ना, तो ऐसे आदमियों को, है ना, प्रसाद दे देना चाहिए, बस कि प्रसाद है, कुछ रख लो अपना भोग लगा के, कुछ बिस्किट या कुछ इस तरीके की चीज घर से, और उनको वो दे दो, उसको बोला कि भाई हम पैसे नहीं देंगे आपको बिल्कुल भी,
आप अपना अपना आपको दे देते हैं हम खाने का, आपको भी अपना पैसे से खरीद के आप खाओगे, या हम आपको खरीद के दे देते हैं खाने का, है ना। या कोई मान लो कोई प्रोग्राम करने के लिए मांग रहा है कि हमको जन्माष्टमी करना है, ये हमारे पूजा है, तो कुछ दे दो उसमें, थोड़ा बहुत उनका सहायता कर दो, है ना। क्योंकि वे कृष्ण भावना में को आगे बढ़ाने के लिए तो करते नहीं, जी अपन मनमाने ढंग से पता नहीं क्या क्या पूजा करते रहते हैं ना। उससे भक्ति में तो आगे कोई बढ़ता नहीं, ना ही जी जी अपने सनातन धर्म का प्रचार होता है। तो थोड़ा बहुत दे दो, अगर उनका ये श्रद्धा है कि डॉक्टर साहब हैं, चार पांच आदमी मिलके आगे सोसाइटी के, तो क्या कर सकते हो आप, है ना? तो उनको आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं अपना सैलरी का ज्यादा हिस्सा एक मैंने तय कर रखा, अपने मंदिर में दान देता हूँ, लेकिन आप सब आए तो फिर मैं खाली हाथ आपको नहीं भेजेंगे, लेकिन हमारा इतना ही है कि ऐसा नहीं कि हम दान नहीं देते, हमारा हमने दान अपना अपना हमने डिसाइड कर रखा है कि अपने मंदिर में देते हैं हम। और आप भी आए तो थोड़ा देंगे, लेकिन आप जी संतुष्ट रहो जितना भी दिया जाता है उसमें, इस तरीके से थोड़ा डील करना चाहिए उनको, है। जी जी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी वक्त का? ठीक है, तो हम यहीं पे विराम करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम 18वां अध्याय ठीक। पूरा करेंगे, और संडे को बाकी हम मिलेंगे संडे को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। सभी भक्तों का धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।